नाम शैलेश गुप्ता है। मैं जवाहरनगर सेक्टर 7 पे रहता हूँ। वहाँ सेक्टर 7 में पार्क में घूमता रहता था, थोड़ा पहले भी काफ़ी घूमता था, लेकिन अचानक मेरे पेट में, मेरे सीने के अंदर थोड़ा सा भारीपन सा आया, जो सेंटिविटी चलने में मेरे को प्रॉब्लम आने लगी। तो मैंने कहा चलो मैं डॉक्टर संजीव शर्मा जी से कंसल्ट करता हूँ। तो संजीव शर्मा जी से कंसल्ट किया, तो फिर एंजियोग्राफी कराई। एंजियोग्राफी कराने में तीनों नसों में ब्लॉकेज है, कैल्शियम वगैरह ये। तो कोई ऑप्शन था नहीं, तो उन्होंने 2 ऑप्शन बताया, या तो बाईपास है या फिर अपन इसमें अंदर कैल्शियम को रिमूव करके नई टेक्नोलॉजी से अपन इसको ख़त्म कर सकते हैं। मैंने कहा सर आप जैसे भी चीज़ समझे आप कर लीजिए। तो उन्होंने नई टेक्नोलॉजी से एक रोटावेल से किया, फिर बाद में IVL से करके, और एकदम इसको बिल्कुल दोनों तीनों नसों इसको बिल्कुल एकदम क्लीन करके और एकदम साफ कर दिया। इससे मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और मैं संजीव शर्मा जी का बहुत बहुत थैंक्स हूँ। उन्होंने पूरा अपनी जितनी भी एबिलिटी से और मेरे लिए इतना सब कुछ किया। तो और यहाँ के स्टाफ, इंटरनल जो हॉस्पिटल है उसके स्टाफ के लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू कि रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जब भी किसी आदमी अटेंडेंट की जरूरत होती तो आगे जाता था। तो इसलिए इस हॉस्पिटल में मेरे को कराने में बहुत सर्टिफिकेट मिला, और आज मैं 2-3 दिन के अंदर ही सिर्फ मेरे हाथ से किया था उन्होंने पूरा, और हाथ में मेरे ज़्यादा पेन वगैरह भी नहीं हुआ, और 2-3 दिन बड़े अच्छी तरह आराम से मैं रिलीफ होके हंसी खुशी, मालूम ही नहीं पड़ा मेरे को मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन मतलब सब साफ हुआ है, और इतना नई टेक्नोलॉजी से सारा काम हुआ है, और मैं आराम से नहीं आया। तो मैं पूरे हॉस्पिटल स्टाफ का और सर का बहुत बहुत थैंक करना चाहता हूँ। हाय, मैं शुभांग, शैलेश जी का सन। सो बेसिकली जब हमको रेफरेंस मिला कि डॉक्टर संजीव शर्मा जी से ऑपरेट कराना है, तो उन्होंने बहुत क्लियरली फ्रॉम स्टार्टिंग इतना क्लियरली समझाया इन एवरी वे कि उसमें मेरे को लगा कि मतलब इट्स वेरी बेसिक थिंग, कि वो बिल्कुल बेसिक से समझाते थे और इतना क्लियरली समझाया। तो बिकॉज एज अ अटेंडेंट ऐसा होता था कि मेरे को फादर को डिलीवर करना होता था कि व्हाट यू वांट, व्हाट ही इज गोइंग इनटू। तो उनने इतना बेसिक से समझाया। तो जब होने के बाद मैं जब भी फादर से मिलता था तो मैंने बोला कि सर ने ऐसा समझा और ऐसा हुआ है, तो उनको बहुत कंफर्टेबल फील होता था ड्यूरिंग द प्रोसेस, आफ्टर द प्रोसेस। वो इतने कोऑर्डिनेटेड प्रॉपर क्लैरिफिकेशंस देते थे अबाउट द प्रोसेस। तो जैसे वो दो स्टेंट डाले तो उन्होंने क्लियरली समझाया कि आओ शुभांग, ये अपन ने ऐसे ऐसा करा है, ऐसा करा है, तो व्हाट बेस्ट ही कैन डू ही हैज डन, मतलब एज पर हिज प्रोफेशनली, बिकॉज इतना प्रोफेशनली सर सब कुछ करते हुए आए हैं। एंड आई विश एवरीथिंग वुड बी गुड और सब अच्छा होगा। और एंड थैंक्स टू संजीव सर and all the EHCC members who supported us during this difficult time. Thank you. नमस्कार, शैलेश गुप्ता जी 57 इयर्स के हैं, और इनको बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन से इनको एफर्ट इंजाइना, जिसको कहते हैं चलने में छाती में भारीपन आ रहा था, तो इसको लेके इन्होंने बेसिक डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन कराए, और फिर हमने एंजियोग्राफी करी, जिसमें कि हार्ट की जो तीनों नसें होती है, एलईडी, सर्कमफ्लेक्स और राइट, तीनों नसों में कैल्सिफाइड ब्लॉकेजेस थे और काफ़ी टाइट रीजन थे। एलईडी में 95-99% और सेम आरसीए में 90-95 लॉन्ग सेगमेंट डिजीज, और इसमें मेन वेसल ब्रांचेस भी इन्वॉल्व थी। तो ऐसी स्थिति में जब 3 वेसल डिजीज, लॉन्ग सेगमेंट डिजीज, तो हम बाईपास और मल्टीवेसल एंजियोप्लास्टी दोनों का ऑप्शन देते हैं। जब पेशेंट का प्रेफरेंस बाईपास की जगह मल्टीवेसल एंजियोप्लास्टी का होता है, तो हम अभी जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, इमेजिंग गाइडेड एंजियोप्लास्टी, इमेजिंग में हम OCT यानी ऑप्टिकल कोरोनोस्टोमोग्राफी, जस्ट लाइक ए कैमरा इनसाइड योर वेसल, उससे पूरा स्कैन कर लेते हैं, कैल्शियम की मात्रा कितनी है, डेप्थ कितनी है, क्या हम लोग को टेक्निक यूज करनी है उस कैल्शियम को क्लियर करने में। तो हमने एलईडी में बहुत ही टाइट कैल्शियम लीजन के लिए हमने रोटावेशन यूज किया, और रोटा जो कि डायमंड बर होता है उसको हम वायर पे एडवांस करके कैल्शियम सरफेस कैल्शियम को क्लीन करते हैं। उसके बाद में फिर हम हाई प्रेशर NC बलून से ब्रेक करते हैं, स्कोरिंग बलून से ब्रेक करते हैं, और फिर स्टेंट का डिप्लॉयमेंट बहुत अच्छा होता है। तो इनको एलईडी में हमने रोटा करके स्कोरिंग बलून के बाद में स्टेंट किया।
RCA का कलीबर अच्छा था, उसमें हमने शॉक वेव यानी इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी लिया IVL, और डीप कैल्शियम को हमने ब्रेक किया, और उसके बाद में फिर हमने जो लेटेस्ट जनरेशन स्टेंट है वो यूज़ किया। दोनों वेसल में रिजल्ट बहुत अच्छा था, और जो स्टेंट एक्सपेंशन का पोजिशन बहुत अच्छा था। हमने इमेजिंग करके सब चीज़ों को कंफर्म किया, और एंजियोप्लास्टी जो जैसा बताया कि रेडियल रूट के थ्रू हुआ दोनों प्रोसीजर्स, और एंजियोप्लास्टी के बाद में नेक्स्ट डे मतलब कल ही इनका प्रोसीजर है, आज ये डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं, और ही इज़ हेल्थ एंड हार्टी, खुश होकर जा रहे हैं। और मैं इनको फ्यूचर के लिए इनको स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ, हमेशा स्वस्थ रहें और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। धन्यवाद।